हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 20 फरवरी और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपरों की कटिंग है वो भी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। वो सारे हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। नेपाल्स एडॉप्ट्स यूपीआई। नेपाल्स बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट यूपीआई एज पेमेंट प्लेटफॉर्म आउटसाइड इंडिया। तो नेपाल ऐसी पहली कंट्री बन गया है दोस्तों जो कि यूपीआई को एडॉप्ट करने वाला है, यानी यूपीआई को अपनाने वाला है, ठीक है। यूपीआई भारत में बनाई गई थी दोस्तों और ये पहली ऐसी कंट्री है जो मतलब यूपीआई का ले रही है, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं यह पहली टॉपिक तो आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, छात्रों से बातचीत पर बनी रही सहमति धरना स्थगित हो गई है। जो 3 दिन से विश्वविद्यालय में धरना चल रही थी ऑफलाइन परीक्षा को लेकर, वह धरना स्थगित हो गई है। और देखिए आगे क्या मतलब इसका आता है। इसमें मेन चीज़ थी दोस्तों कि जो दोस्तों के धरने के जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने यह मतलब मांग की थी कि हमारी पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, ऑफलाइन पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर कैसे होगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑनलाइन पेपर नहीं कराना चाहता है, वो ऑफलाइन पेपर कराने की नोटिस जारी किया था। तभी जितने छात्र हैं वहाँ पर अपना जमकर प्रदर्शन किए और आज शायद तीसरे दिन 3 दिन प्रदर्शन के बाद वहाँ के जो विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासन है उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनके बात को ठीक है सहमति जता कर के धरना स्थगित हो चुकी है। बस इतना जान जाइए। अगला टॉपिक है दोस्तों कि 16 साल से फंसा 750 कर्मचारियों का वेतन। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि 550 उसमें शिक्षक हैं, 200 लिपिकों का वेतन फंसा हुआ है। ये देखिए दोस्तों 2006 की बात है और 2006 से लेकर अब तक यानी 16 साल हो गए हैं और 750 कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगली टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है दोस्तों, मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूपीपीएससी, ठीक है। यूपीपीएससी, ठीक है। तो मार्च में 6 भर्तियां आपकी हो जाएंगी, ठीक है। वो 6 भर्तियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली है प्रोग्रामर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, ठीक है। ये जितने प्रकार की भर्तियां हैं इसी देखिए, इसको आप अच्छी तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी भर्तियां आप पढ़ लेंगे। मुझे बस आपको बस इतना बताना है कि आज की कटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देना है। तो बस आप इतना जान जाइए कि 6 मार्च को भर्ती परीक्षा होगी यूपीपीएससी में, ठीक है। बस इतना आप जान जाइए। अगला टॉपिक है दोस्तों, 28 को 3 रिजल्ट देगा एसएससी, ठीक है। 28 को 3 रिजल्ट एसएससी का आ जाएगा। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है दोस्तों कि 2019-20 की जो जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट अब आ रहा है। ऐसा तो हमारा भारत है 2-2 साल में रिजल्ट देता है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, यूजीसी नेट का परिणाम घोषित हो चुका है। तो जो यूजीसी नेट वाले हैं वो अपना परिणाम चेक कर सकते हैं, ठीक। इसमें दिया है कि संस्था के 60 से ज़्यादा छात्रों को हिंदी विषय में सफलता मिली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा अभिव्यक्ति दीक्षित ने जेआरएफ उत्तीर्ण किया, वह असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में उत्तीर्ण है। देखिए जो एक भर्ती निकले थे, मैं अगर आप लोग मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का भी रिजल्ट आया है। तो जो यह हैं जेआरएफ उत्तीर्ण करने वाली दीक्षित, हाँ अब दीक्षित जो हैं यह उसको मतलब क्वालिफाई भी किया है इन्होंने। तो यह एक तरीके से यूजीसी नेट वालों के लिए अच्छी खबर है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा हिंदी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो जो
ये भी देखिए 2020 की हिंदी शोध परीक्षा हुई थी दोस्तों, और 2022 में जाकर इसका रिजल्ट आया है। LLB दाखिले को भी नया कट ऑफ जारी हो चुका है। तो आशा करते हैं आप जितने भी हिंदी परीक्षा के जो शोध वाले विद्यार्थी थे, जिन्होंने अपने शोध का परीक्षा दिया था, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। वो लोग वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि यूपी में 59 सीटों पर आज मतदान होगा। ठीक है, तीसरे चरण में 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए भी वोट पड़ेंगे। तो यूपी में कहाँ पर, वो यूपी में पहले बात तो 16 जिलों में मतदान होगा। 16 जिलों में कौन कौन है? पहला है देखिए हाथरस, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जलौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर। ये जितने 16 ज़िले हैं, यहाँ चुनाव होना प्रस्तावित है दोस्तों, जिसमें 106 करोड़ 1,16,00,000 पुरुष भाग लेंगे और 99 लाख महिलाएं वोट डालेंगी। ठीक है, ये 2017 के नतीजे इसमें क्या बता रहा है दोस्तों? 2017 के नतीजे बता रहा है कि 49 सीटें यहाँ से मतलब भाजपा लेकर गई थी, 9 सीटें सपा लेकर गई थी और 1 सीट कांग्रेस लेकर गई थी। तो आशा करते हैं दोस्तों यह टॉपिक को अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। ठीक है, 17 केंद्रों पर स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षा। देखिए 47 केंद्रों पर स्नातक विषम की जो परीक्षा है वह स्टार्ट होने को है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय और संयुक्त कॉलेजों में कोविड संक्रमण के कारण स्थगित हुई स्नातक के विषम सेमेस्टर तीसरे पाँचवें की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होनी है। तो जितने भी जो भी परीक्षाएं थी कोविड के कारण रुक गई थी, वो सारी परीक्षाएं दोबारा स्टार्ट होंगी। ठीक है, और वो सब कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद ही होगी। पीजी तीसरे सेमेस्टर के नतीजे जल्द, जो पीजी का तीसरे सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इसमें कुछ खास तो नहीं है, बस इतना जान जाइए कि परीक्षा आप लोग की होने वाली है और बहुत जल्द विषम सेमेस्टर की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बीएससी एग्री की परीक्षाएं 26 से होगी, ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ जाना है। एग्री यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, लखनऊ में इस बार भी नहीं दिखेगा विराट का जलवा। तो विराट का जलवा क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि जडेजा और बुमराह को क्वारंटीन है लोग। जब दोनों लोग क्वारंटीन है तो विराट अकेले क्या करेंगे? सही बात है, एक नहीं अब 2 दिन का प्रैक्टिस शेड्यूल। अब अपना खूब प्रैक्टिस करिए, देखते हैं प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कितना जलवा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है रोहित तीनों प्रारूपों में कप्तान श्रीलंका सीरीज से संभालेंगे टेस्ट मैचों के में दायित्व। ये जितने भी क्रिकेटर वाले हैं वो अपना पड़े उड़ेंगे। ठीक है, भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े छात्र। तो जितने भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंडियन आर्मी वाली भर्ती होगी इसी को लेकर छात्र अड़े होंगे, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 2 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई है। और यह एक तरीके से मानिए दोस्तों कि यह जितने भी भर्ती वाले छात्र हैं वह बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप कितना बेरोज़गारी करिएगा। अगर 2 साल हो जाता है तो कोई 55 साल तक इधर कोई वैकेंसी साला एक ही भर्ती लटकी रहती है, छात्र परेशान रहते हैं, उनकी उम्र चली जाती है। तो ये दोस्तों ये सब बहुत बड़ी बात है। तो आशा करते हैं कि इन लोग की जो भी मेहनत है इन लोग को 1-2 चांस और मिले, इनकी भी ज़िंदगी है। और भारत सरकार कर क्या रही है, उसको आगे आना चाहिए, क्योंकि जवान ही अगर देश के लिए अगर नहीं रहेंगे तो देश की सुरक्षा किस प्रकार होगी? वही सीमा पर आकर देश की सुरक्षा करता है। तो हमारे अनुमान से भर्ती परीक्षाओं में 2 और अतिरिक्त होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि छात्र ही, जो भर्ती वाले ही हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सरकार को भी यही चाहिए कि हाँ करे। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, छात्रों से वार्ता कल 1 दिन के लिए धरना स्थगित। जो छात्रों से वार्ता कल होगी, धरना देखिए स्थगित हो गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए।
तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। ईवीवी ने घोषित किया क्रेट 2020 हिंदी का परिणाम। तो ईवीवी जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, वो अपना प्रवेश का परिणाम घोषित कर दिया है क्रेट 2020 का। और यह एक तरीके से अच्छी खबर है। एमपीएड में कल बीए इन मीडिया स्टडीज़ में 22 को प्रवेश हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने बदला रूप, फरवरी में ही सुलझने लगी तेज़ धूप। देखिए दोस्तों, अभी फरवरी का आज 20वां तारीख है, यानी 20 फरवरी आज है। और गर्मी मुझे ऐसा लगता है कि दिन में तो होती ही है, क्योंकि धीरे धीरे धूप होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं कुछ जगहों के बारे में बताता हूँ। पहला जगह है प्रयागराज। प्रयागराज में देखिए 29.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जा रहा है, न्यूनतम 11.1 जा रहा है। वाराणसी में भी 29 जा रहा है, न्यूनतम 10.8 जा रहा है। ठीक है, झांसी में 28.7 जा रहा है, लखनऊ में भी मतलब 28.6 जा रहा है, चूँकि यहाँ हम लोग रहते हैं। अगला टॉपिक है इसमें अगला है आगरा। आगरा में देखिए 27 है, कानपुर में 27 है, और गोरखपुर में 26 है, बरेली में भी 24 है। गोरखपुर और बरेली ये चूँकि काफ़ी उत्तरी एरिया के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ की चूँकि जो हवा चलती है वो सब पहाड़ी हवा आती है, इसलिए ठंडी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ सूरज उगने का भी कोई मतलब नहीं है, चूँकि ठंडी बढ़ रही है तो कोई मतलब है नहीं। पारा गिरने से मतलब होता है सूरज की धूप कितना हो तेज हो। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।